सुहानी ने बस एक निवाला ज्यादा मिर्च खा लिया, तभी उसकी आंखों से नीली चमक निकलने लगी। पास खड़ा युवा साधु अर्जुन घबरा गया और देखते ही देखते सुहानी के चेहरे पर परों जैसी झिलमिलाहट फैल गई। पलक झपकते ही सुहानी एक विशाल नील खून फीनिक्स बन गई और बिना कुछ सोचे सीधा अर्जुन पर टूट पड़ी। सबको लगा कि अब फीनिक्स अर्जुन को निगल जाएगी, लेकिन अर्जुन ने तुरंत अपनी जेब से चांदी की सुई निकाली और उसे फीनिक्स के सीने में चुभो दी। अगले ही पल सुहानी अपने असली रूप में लौट आई और जमीन पर गिर पड़ी। गिरते ही उसने अर्जुन को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन उसे अपने डेरे में ले आया। तभी उसने देखा कि सुहानी के हाथ पर उसके आश्रम के गुरु की पावन मोहर बनी हुई है और कमाल की बात ये थी कि मुरझाए फूल उसकी हथेली छूते ही फिर से खिल उठे। सुहानी को शक हुआ कि शायद उसमें सचमुच जीवन देने की शक्ति है। उसने एक युवक विक्रम का कटा हाथ पकड़कर देखा। सच ही उसके कटे हिस्से से नसें निकलकर जुड़ने लगीं और नया हाथ उग आया। मगर ये करते ही सुहानी के मुंह से खून निकल पड़ा। फिर भी उसने हार नहीं मानी और विक्रम की टूटी टांग भी वापस उगा दी। उसके माथे से खून बहने लगा, लेकिन वो रुकी नहीं। आखिरकार जब विक्रम पूरी तरह ठीक हो गया तो सुहानी थक कर बिस्तर पर गिर गई। मगर अर्जुन को अंदाजा भी नहीं था कि इस बार इतना बल खर्च करने से सुहानी का शरीर बेहद कमजोर हो जाएगा और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। जब आश्रम के बुजुर्ग गुरु को पता चला कि सुहानी ने अपनी जान देकर दूसरों को बचाया तो उन्होंने पत्थर पर उसका नाम खुदवाकर स्मारक बनवाया। लेकिन जैसे ही शिलालेख तैयार हुआ, सुहानी की कब्र पर ताजा फूल उगाए और अगले ही पल सुहानी जमीन फाड़कर बाहर निकली और फिर से नील खून फीनिक्स में बदलकर जीवित हो गई। ये सचमुच एक अनोखा चमत्कार